बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और इसमें हम मैटलैब को देख रहे थे जो कि एक सिमुलेशन और प्रोग्रामिंग का टूल है और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकते हैं। और इसमें हम मैटलैब के डेस्कटॉप को हमने देख लिया था कंप्यूटिंग विद मैटलैब को हमने देख लिया था, अरे की क्रिएशन और वर्किंग को देख लिया था, कितनी टाइप्स की होती हैं और किस तरह हम उनको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने प्लॉटिंग, ये विजुअलाइजेशन, जो क्रिएटिंग विजुअलाइजेशन होती है, उसको हमने देख लिया था। पिछली दफ़ा हमने कुछ क्या कहते हैं कि ग्राफ्स को देखा था। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ को हमने देखा था जो कि डैम ऑसिलेशन का ग्राफ था, डैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ था। इसके कोड को हमने मैटलैब में चला के देखा था और कुछ इस किस्म का ग्राफ हमने लेके आए थे जिसमें हमने प्लॉट की डिफरेंट चीज़ों को देख लिया था और सिंपल सा एक ग्राफ बनाया था। उसके फिर एक्स और वाई को स्विच भी करके देखा था और हकीकी मानों में देखा था कि भाई एक्स एक्सिस पे जो चीज़ हम ड्रॉ करना लेना चाहते हैं वैल्यूज़ को, उनको पहले लिख लेते हैं और वाई एक्सिस वाली चीज़ों को बाद में लिख देते हैं। और मैटलैब हमें खुद ही ये वैल्यू के अगेंस्ट, जितनी वैल्यूज़ हैं उसके अगेंस्ट ग्राफ को ड्रॉ करके दे देता है। अब जो आज जो चीज़ है वो कुछ थोड़ी सी हमने हेल्प में पिछली दफ़ा डाल के देखी थी और उसमें कुछ चीज़ें हमने देखी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब इसको हेल्प में देखा था और कुछ कलर्स को देख के उसको हमने ये भी साथ देख लिया था कि किस किस्म के हम ग्राफ इसमें बना सकते हैं। बहरहाल प्लॉट फंक्शन में जो एक्स वाई के बाद बहुत सारी चीज़ें आप पैरामीटर्स दे सकते हो जिनसे आप ग्राफ को अपनी मर्ज़ी का बना सकते हो। सबसे पहले जो एक्स वाई में वो है जी लाइन स्पेसिफायर्स। लाइन स्पेसिफायर्स वो ऑप्शनल और वो ऑप्शनल चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो जिससे आप ग्राफ के स्टाइल और कलर को या लाइन को या टाइप ऑफ मार्कर अगर चाहिए तो वो आप ग्राफ में यूज़ कर सकते हो। स्पेसिफायर्स में मुख्तलिफ चीज़ें देखी थी, सॉलिड हो सकता है, डैश, डॉटेड, डैश डॉट, और ये चीज़ें हो सकती हैं। इसको हम देख लेते हैं मैटलैब में। हेल्प प्लॉट अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या कहते हैं इसकी हेल्प को लेके आ जाएगा और ये हमें तफसील से ये चीज़ें बताएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ये जो सेक्शन है ये कलर आपको बता रहा है कि ब्लू, आप ब्लू बना सकते हो, ग्रीन, रेड, सायन, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, वाइट। और इसके अलावा आपके पास स्पेसिफायर्स हैं कि आप पॉइंटेड ग्राफ बनाना चाहते हो, सर्कल बनाना चाहते हो, एक्स मार्क प्लस, इस किस्म की ग्राफ अगर आप बनाना चाहते हो। और पिछली दफ़ा एक एग्ज़ाम्पल भी हमने देख ली थी, देख लेता हूँ कौन सी एग्ज़ाम्पल थी पिछली दफ़ा हमने जो देखी थी। कोई भी आप एग्ज़ाम्पल इसमें से ले सकते हैं। तो जिस तरह ये एक एग्ज़ाम्पल है आपके सामने, इसको मैं ज़रा बड़ा कर लेता हूँ कि ये हमारे पास ग्राफ है। तो इसमें स्टार और ब्लू कलर के साथ PACR का एल्गोरिथम बताया गया है और ब्लैक लाइन और ट्रायंगल के साथ इसमें हमने UDRA को हमने शो किया है। और इसके अगर हम कोड को देख लें तो मेरे पास जो प्लॉट है उसमें एक्स और वाई के पास देखें के, ये डबल कोट्स में मैंने जो के लिखा है ये UDRA के लिए है, ओवर अप्रोच जिसको लिखा है। ये मेरे रिसर्च पेपर का एक छोटा सा ग्राफ है, थोड़ी सी वैल्यूज़ लेके ऐसे टेस्ट करने के लिए कुछ वैल्यूज़ ली थी। तो एक्स वाई के बाद जो के और ये चीज़ बनी हुई है, मतलब एक्स वाई के बाद मैं ज़रा हेल्प में चला जाता हूँ दोबारा। हाँ, एक्स वाई के बाद के ब्लैक कलर बता रहा है और ये जो एक्सपोनेंशियल का निशान होता है वो ट्रायंगल अप बता रहा है। सो मेरा ये ग्राफ ब्लैक कलर और ट्रायंगल अप के साथ मेरे एल्गोरिथम को शो कर रहा है। इसी तरह जो PACR है,
BACR ब्लू और स्टारिक के साथ जो है ना ग्राफ को शो कर रहा है, ब्लू और स्टेरिक के साथ। इस तरीके से आप जो है डिफरेंट ग्राफ्स को मैटलैब में क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ग्राफ्स को डिफरेंट शो करने के लिए हम इसमें ज़ाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा सॉलिड लाइन, डॉटेड, डैश डॉट, डबल डैश और नो लाइन के साथ भी ग्राफ को आप शो कर सकते हो। नो लाइन जब होगा तो फिर सिंपल ये चीज़ें आ जाएंगी, सर्कल आएगा, ये जो भी आपने इसमें से स्पेसिफायर दिया हुआ है। और ये हमने पिछली दफ़ा कर दिया था कि एक्स वाई सयान कलर प्लस और ये डबल डॉट डॉटेड लाइन हमने पिछली दफ़ा देखी थी। अच्छा, प्लॉट को आप जो हैं कंबाइन भी कर सकते हैं ट्रिपलेट्स के साथ। ये खैर थोड़ा सा क्या कहते हैं आगे एडवांस इशू है, इसको हम अभी नहीं देखते। बाकी इसमें आप लाइन विड्थ को कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक इसमें की थी लाइन विड्थ को इस एग्ज़ाम्पल में नहीं है, बहरहाल मैंने किसी एग्ज़ाम्पल में इसको देखा था। लाइन विड्थ को जो कंट्रोल किया था, बहरहाल उसको देख लेंगे। आई थिंक ये देखें जी, ये लाइन विड्थ को कंट्रोल कर रहा हूँ। प्लॉट एक्स वाई वन के एस के बाद लाइन विड्थ 1। तो जितनी आप लाइन की विड्थ रखना चाहते हैं, 1 वैसे नॉर्मल विड्थ होती है, ये पिछली दफ़ा भी हमने ग्राफ देखा था, 1 इज़ द नॉर्मल विड्थ। तो ये जो लाइन की विड्थ है इसको आप बड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो ये मेरे पास इस तरीके से लाइन विड्थ को शो करता है। बाकी आगे हम देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो सो ये आप हेल्प से ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपने एक्स वाई लेना है, लाइन की स्पेसिफायर्स आप डालना चाहते हैं, इधर लाइन विड्थ दे सकते हैं, ठीक है, कलर दे सकते हैं कोई भी। फॉर एग्जांपल आप जैसे मैंने किया था ब्लू, और इसको अच्छा डबल कोट्स में इसमें लिखना है, ब्लू स्टैरिक, ठीक है, ब्लू स्टैरिक। और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ जी ये सॉलिड लाइन के साथ आए। सॉलिड लाइन को ना भी डालें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉलिड लाइन के साथ आता है। डबल डैश के साथ आएगा, दो डॉट्स और डैश और डॉट इस तरीके से आ जाएगा। फिर आगे अगर लाइन स्पेसिफायर में आप फॉर एग्जांपल लाइन विड्थ दे रहे हैं तो क्या कहते हैं, लाइन विड्थ में आप सिंपल उसका वैल्यू डाल देते हो आप, या कभी कभी प्रॉपर्टी का नाम भी आ जाता है। अच्छा, सो इस तरीके से हम इसमें ये डाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ हम देख चुके हैं कि प्रॉपर्टी का नाम डाल लेते हैं, लाइन की स्पेसिफायर डाल लेते हैं। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें आ जाती हैं। अब एक आध एग्ज़ाम्पल जो हेल्प में आपको मिल जाएगी उसको भी थोड़ा सा देख लें। हाँ, इसमें थोड़ा सा, बल्कि इस एग्ज़ाम्पल को अगर मैं देख लूँ, एक्स को भी डिफ़ाइन किया हुआ है, वाई को, चलें इस एग्ज़ाम्पल को चला के देख लेते हैं फिर बात करते हैं। ये क्या, ओके, सो थोड़ा सा रह गया है। अच्छा, इसमें स्क्रिप्ट में आप जो है ना जैसे ही लिखोगे कोई एरर्स आते हैं तो ये एरर्स भी आपको बताएगा और लाइन नंबर भी बताता है, फिर इसको सेव भी हम करते होते हैं। सो बस लास्ट लाइन रह गई है।
ओके आई थिंक यस। अब हमने इसको सबसे पहले सेव करना है, तो सेव का बटन दबाएंगे और ये मैटलैब की लाइब्रेरी खुल जाएगी। सो हम इसको अंडर डैम्प्ड अंडरस्कोर DAMPED डैम्प्ड अंडरस्कोर एग्जाम्पल, कुछ भी आप इसका नाम रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। और .m के फाइल के साथ ये स्टोर हो जाएगी। इसको मैंने स्टोर कर लिया। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो ये देखें ग्राफ मेरे पास बन के आ गया है, ठीक, ये चल गई। अगर कोई इसमें इसको दोबारा वो देख, अगर मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ डाल देता हूँ जो एरर दे, फॉर एग्जांपल एक्स को शायद डाल दें, ये देखें एक तो आवाज़ आएगी आपको और ये देखें एरर बता रहा है कि वेक्टर मस्ट बी ऑफ द सेम लेंथ, और लाइन 4, जैसे ही आप लाइन 4 पे जाएंगे तो ये देखें इसको ये लाइन आपको बताएगा एरर की। तो बड़ा अच्छा इसका कंपाइलर है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका, कि आपको लाइन नंबर भी एरर की बताता है। फिर आप जाके उस लाइन नंबर पे जब आप क्लिक करते हैं तो उस लाइन नंबर पे जाता है। अभी तो खैर मैंने इसको वाई कर दिया है, तो एक्स का बताया था उसने कि एक्स डिफाइन नहीं या सेम लेंथ नहीं है, इसलिए कि पिछला जो हमने एक्स डिफाइन किया था जो इसकी लाइब्रेरी में पड़ा है वो कुछ उसकी क्या कहते हैं वो ये है, और जबकि वाई जो था हमारे पास 121 आया था आई थिंक 1201 1x201, तो ये 1x21 है। सो ये आपस में क्या कहते हैं कि नहीं हो सकते, इनका ग्राफ आपस में नहीं बन सकता। सो इस तरीके से हमारे पास हम इसको क्या कहते हैं कि ग्राफ को बनाते हैं और इसको हम चलाते हैं। सो एग्जीक्यूटिंग स्क्रिप्ट ये मैंने आपको बता दिया, जस्ट आपने वो करना है, क्या कहते हैं, जस्ट आपने रन की कमांड को प्ले कर, जो प्ले का बटन है उसको आपने प्ले करना है और आपके पास आ जाएगा। फिर हमारे पास यूज़र से इनपुट लेने का तरीका क्या है कि जिस वेरिएबल में उसको स्टोर कराना है, इनपुट की कमांड लगती है हमारे पास, और जो मैसेज यूज़र को देना है वो हम देख लेते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले की कमांड हमारे पास होती है कि हम इसमें नेम ऑफ द वेरिएबल को देख, ओके तो ये हम देख लेते हैं इसको मैटलैब की फ़ाइल में ही कि हम यूज़र से किस तरीके से इनपुट लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल x इक्वल्स टू इनपुट, और मैं कहता हूँ एंटर ए नंबर, ठीक। सो ये इस तरीके से मेरे पास एंटर अ नंबर, ये तो यूज़र्स को आ जाएगा और फिर मैं कोई नंबर डालूंगा वो x में चला जाएगा। ये बेसिकली ये जो स्क्रिप्ट है ये इस्तेमाल होता है हमारे पास यूज़र से कोई भी इनपुट लेने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने एक कोड बनाया था जो कि हमने इधर सेव किया था, ये कोड जो अंडर डैम्प की एग्ज़ाम्पल थी। अब एक तो ये है कि ए बी जो है वो हम फिक्स रख सकें, ठीक है, ए बी को हम फिक्स रखें। दूसरा ये है कि हम यूज़र से ए बी लें और डिफरेंट ग्राफ को जनरेट करें। यूज़र से लेने से ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास एक ही कोड के साथ डिफरेंट ग्राफ को हम जनरेट कर सकते हैं और यूज़र अपनी मर्ज़ी से क्या कहते हैं उसको जनरेट करेगा। सो इनपुट सिंगल कोड के साथ एंटर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। सो टर्मिनेटर स्टेटमेंट लगा देता हूँ मैं, और इसी तरीके से इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो इसको मैं कर देता हूँ बी और एंटर द वैल्यू ऑफ बी कर देता हूँ। सो अब इसको मैं चलाता हूँ तो ये देखें सबसे पहले वैल्यू ऑफ ए मांग रहा है। सो वैल्यू ऑफ ए में 0.1 ले लेता हूँ
वैल्यू ऑफ बी, सो वैल्यू ऑफ बी 1 था तो मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें a इज इक्वल्स टू, अच्छा लेजेंड जो है, लेजेंड क्योंकि हमने चेंज नहीं किया हुआ तो लेजेंड वही का वही रहा। लेजेंड को भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। बल्कि लेजेंड को लिखने की आ, ये हम देख लेंगे कि लेजेंड को किस तरह हम वेरिएबल से वैल्यू देते हैं। सो लेजेंड को फ़िलहाल छोड़ देते हैं। सो अब मैं इसको 0.2 कर देता हूँ और नीचे b की वैल्यू को 3 कर देता हूँ। तो ये देखें बिल्कुल वो आ गया, क्या कहते हैं, इसकी ऑसिलेशंस में फ़र्क आ गया। तो इस तरीके से आप यूज़र से वैल्यूज़ को इनपुट कर सकते हो, ओके। और डिस्प्ले, डिस्प्ले का बटन आपको किसी भी वेरिएबल को डिस्प्ले करने के काम आएगा। कोई भी नंबर ऑफ़ वेरिएबल है उसके साथ डिस्प्ले एक्स लिखें, जो भी लिखें वो आपको बता देगा। डिस्प्ले एज अ स्ट्रिंग वो आपको डिस्प्ले करके दे देगा। डिस्प्ले की क्या कहते हैं उसको आप हेल्प करके देख सकते हैं, बहुत बेसिक सी ये क्या कहते हैं हमारे पास कमांड है। फिर कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स आप हमारे पास आ गई। कंडीशनल कंट्रोल में सबसे पहले हमें ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए कि लेस देन क्या है, ग्रेटर देन क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है। अच्छा, इसको इक्वल टू कहा जाता है। जो सिंगल इक्वल टू है वो असाइन करता है वैल्यू को, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि राइट से लेफ्ट को असाइन करता है वैल्यू को। मसलन हमारे पे अगर लिखता हूँ x इक्वल्स टू, अरे सी बना लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक, इस तरीके से लिखता हूँ। तो ये इस अरे को इस वेरिएबल में स्टोर करेगा, इस अरे की वैल्यू को इस वेरिएबल में असाइन कर देगा। जबकि ये डबल जो है, ये डबल इक्वल्स टू, ये असल में इक्वल टू का निशान है और ये नेगेशन के साथ नॉट इक्वल टू है। एंड का ऑपरेटर डबल एंड के साथ है, और का ये आपको कीबोर्ड पे मिल जाएगा, और नॉट हम नेगेशन के साथ ले लेते हैं। सो ये नेगेशन के साथ आपके पास आ जाएगा। सो आगे एक एग्जांपल है, इसमें प्लॉट किया गया है बेसिकली। ये वैसे प्लॉट की ही एग्जांपल है, लेकिन ये थोड़ी सी इसमें इसमें वैसे कंडीशन तो नहीं आई, लेकिन चलें इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं। इस एग्जांपल को भी मैटलैब के पे करके देख लेते हैं, ताकि हमें ये समझ आ सके कि ये एग्जांपल है क्या। ये कंडीशनल एग्जांपल है। अच्छा, इसमें इसको इसलिए इस जगह पे रखा गया है कि यहाँ पे इसमें ऑपरेटर्स को यूज़ किया गया है, लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, इन चीज़ों को हमने यूज़ किया है, तो इसलिए इसको यहाँ पे रखा। ओके, सो इस एग्जांपल को करके देख लेते हैं। सो ये इस तरीके से आएगी। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, बल्कि वेरिएबल्स को भी क्लियर कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हमारे पास वेरिएबल्स उधर हमें अपने जो काम कर रहे हैं वो नज़र आए। सो टी को इसने सबसे पहले डिफाइन किया और G1 को डिफाइन कर दिया, ठीक। मैं इसको कॉपी नहीं कर पा रहा, ओके, आई एम मैसिंग इट। आई थिंक इसमें अनडू किधर है। अच्छा, सो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, बॉक्स को कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो इसको कॉपी करके लिख लेते हैं। आई थिंक इट्स कॉपी नहीं हुआ, कॉपी, लेट मी सी।
सो इस कोड को मैंने इस तरह किया है कि अभी क्योंकि उस पर कॉपी नहीं हो रहा था तो मैंने इसको पहले वर्ड के ऊपर पेस्ट किया। अब वर्ड के बाद मैं इसको जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा। एक्सेल से थोड़ा सा वो पेस्ट नहीं हो रहा था तो पेस्ट करके तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। अब बेसिकली ये ग्राफ है क्या? अब ये ग्राफ इस तरीके से है कि हमने इसमें मुख्तलिफ कंडीशंस लगाई हैं। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अब ये बेसिकली जी ऑफ टी को ग्राफ कर रहा है जिसमें मुख्तलिफ टाइप ऑफ इक्वेशंस आ रही हैं कि टी अगर 4 से छोटा हो और टी और 4 और 8 के दरमियान हो, टी जो है वो 8 से ग्रेटर हो और -4, और ये इसकी इक्वेशन आएगी अगर ये कंडीशन आए, अगर ये हो तो ये कंडीशन आए। पर हमने ये करना है कि एक टी बना लेना है -5 का, फॉर एग्जांपल -5 और 10 की इक्वल्स के 10 डिजिट्स के की इक्वल इस 10 नंबर्स होंगे इसमें और -5 की इक्वल स्पेसिंग के साथ आ जाएगा। फिर G1 जो है हमारे पास वो -4 से 2 इंटू टी है। यहाँ से चीज़ों को हमने लिख लेना है। ठीक है, इक्वेशंस को लिख लेना है और इक्वेशंस की कंडीशंस को लिख के सिंपली इसको हम प्लॉट कर देंगे। तो इसका जो प्लॉट आएगा ये इसकी मुख्तलिफ कंडीशंस के साथ ये हमें बताएगा। अब प्लॉट को हम देख भी सकते हैं। सो ये एक एग्जांपल है। चलें इस एग्जांपल को आगे हम देखेंगे। कंडीशन ये तो खैर प्लॉट में आई थी क्योंकि हमने प्लॉट ही पढ़ी है। बाकी ये कंडीशंस और बहुत सारी चीज़ों में भी इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, ये बेसिकली ये ऑपरेटर्स की बात हो रही, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये हम बहुत सारी जगहों पे आगे भी इस्तेमाल करेंगे। सो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है सबसे पहले। इसमें भी इफ़ की स्टेटमेंट होती है। अगर इफ़ का एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो दूसरी स्टेटमेंट चलती है, फॉल्स होता है तो दूसरी स्टेटमेंट चलती है। तो हमारे पास इस मैटलैब में इफ़ इस्तेमाल होता है। इफ़ के बाद एक्सप्रेशन लेते हैं, फिर स्टेटमेंट लेते हैं, फिर एल्स करते हैं और उसके बाद जो है हम स्टेटमेंट लेके आगे स्टेटमेंट्स को देखते हैं। ठीक, सो इस तरह से ये इफ़ की स्टेटमेंट, इसको हम देखेंगे। बहरहाल कीवर्ड जो है इसमें इफ़ इस्तेमाल होता है और इफ़ के बाद हम कीवर्ड एल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टेटमेंट्स को मुख्तलिफ देख लेते हैं कि क्या कीवर्ड्स हैं, उसके बाद एग्जांपल्स को इनकी हम तफसील से देख लेंगे। सो इफ़ इज़ अ कीवर्ड। ठीक, इफ़ इसमें कीवर्ड है, इसमें ज़रा कीवर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट मी, सो इफ़ इज़ अ कीवर्ड, एल्स इफ भी एक कीवर्ड है, एल्स भी कीवर्ड है, एंड भी कीवर्ड है। हम इस स्टेटमेंट में इफ़ के बाद जो देते हैं एक्सप्रेशन कोई भी, इफ़ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो उसके बाद ये हो। एल्स इफ़ और एल्स इफ़ एक कंडीशन दे देता है, एल्स इफ़ दूसरी कंडीशन दे देता है। ठीक, और एल्स जो है वो क्या कहते हैं, कंडीशन अगर पूरी ना हो, कंडीशन अगर ट्रू हो, इफ़ के बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट चलती है। ठीक, और अगर कंडीशन नहीं ट्रू होती, फॉल्स होती है, तो ये स्टेटमेंट चलती है। जो बीच में एल्स इफ लिखा जाता है तो ये दो कंडीशंस हैं। ठीक, ये दो कंडीशंस हैं। एक, अगर ये कंडीशन है तो ये हो, अगर ये कंडीशन है तो ये स्टेटमेंट चले, वरना ये चले। तो एंड जो है इसमें हमारे पास एंड क्या कहते हैं वो आ जाता है इसको ख़त्म करने के लिए कि अब इफ़ ख़त्म हो रहा है। तो इसको हम देखेंगे, तफसील से देखेंगे इसके कोड्स को। ओके, सो आगे जो है वो है जी स्विच की स्टेटमेंट। स्विच की स्टेटमेंट क्या है कि ये भी एक तरह से इफ़ एल्स की टाइप की है कि हम एक कंडीशन देते हैं, ठीक है, ट्रू होती है तो एक केस की तरफ जाती है, फॉल्स होती है तो एक केस की तरफ जाती है। तो इसमें स्विच होती है। स्विच इसका कीवर्ड है, स्विच इसका कीवर्ड है। उसके बाद हम उसका एक्सप्रेशन जो भी होता है और केस होता है और स्टेटमेंट चलती है। ठीक है, और अदरवाइज जो है दूसरी स्टेटमेंट खुद ब खुद ही चलती है। सो एंड और स्विच इसका कीवर्ड है। इसको भी हम
देखेंगे आगे, सिर्फ और सिर्फ समझ रहे हैं कि कंडीशन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ओके, और इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से। अच्छा, अब लूप की कंडीशंस हम देखते हैं, बल्कि हम इस तरह कर लेते हैं कि इसको हाँ ये कर लेते हैं कि इसमें इफ़ एल्स की एक कमांड को देख लेते हैं, इफ़ एल्स की एक एग्ज़ाम्पल को देख लेते हैं। सो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, उसमें चलें सारी आ गई, फॉर भी आ गई है, फॉर को भी छोड़ देते हैं, इफ़ एल्स की एक एग्ज़ाम्पल यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा जी, ये एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक, दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने इसको इधर कॉपी कर लिया और इसका एक नया स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, ठीक है। सो इसको जैसे ही हम स्क्रिप्ट अगर अनसेव्ड है तो जैसे ही हम रन करते हैं तो ये इसको सेव करने का कहता है। सो इफ एल्स अंडरस्कोर एग्जाम्पल के नाम से इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक। सो इसको जैसे ही मैंने सेव किया, इसको मैं अब चला देता हूँ। ओके, सो एक मिनट, इसको मैं CLC करके दोबारा चलाना चाहूँगा। ग्राफ को भी ख़त्म कर लेते हैं। ओके, सो इसको मैं दोबारा चलाता हूँ। ओके, तो देखें ये C की वैल्यू 2 थी और C इक्वल टू 2 इसने डिस्प्ले किया। वो किस लिए? वो इसलिए कि हमारे पास हमने पहले ही C को 2 रखा हुआ था। अब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक के, हम ये समझने के लिए कि हमारे पास C की वैल्यू क्या डिस्प्ले करेगा, तो इसको समझने के लिए हमने एग्जांपल चलाई। ओके, सो इस एग्जांपल को करके देख लेते हैं। सो ये इस तरीके से आएगी, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, बल्कि वेरिएबल्स को भी क्लियर कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हमारे पास वेरिएबल्स उधर हमें अपने जो काम कर रहे हैं वो नज़र आए। सो T को इसने सबसे पहले डिफाइन किया और G1 को डिफाइन कर दिया, ठीक। मैं इसको कॉपी नहीं कर पा रहा। ओके, आई एम मैसिंग इट, आई थिंक इसमें अनडू किधर है। अच्छा, सो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, बॉक्स को कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो इसको कॉपी करके लिख लेते हैं। आई थिंक इट्स कॉपी नहीं हुआ, कॉपी, लेट मी सी। सो इस कोड को मैंने इस तरह किया है कि अभी क्योंकि उस पर कॉपी नहीं हो रहा था तो मैंने इसको पहले वर्ड के ऊपर पेस्ट किया। अब वर्ड के बाद मैं इसको जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा। एक्सेल से थोड़ा सा वो पेस्ट नहीं हो रहा था तो पेस्ट करके तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। अब बेसिकली ये ग्राफ है क्या? अब ये ग्राफ इस तरीके से है कि हमने इसमें मुख्तलिफ कंडीशंस लगाई हैं। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अब ये बेसिकली G(t) को ग्राफ कर रहा है, जिसमें मुख्तलिफ टाइप ऑफ इक्वेशंस आ रही हैं कि t अगर 4 से छोटा हो और t और 4 और 8 के दरमियान हो, t जो है वो 8 से ग्रेटर हो, और -4, और ये इसकी इक्वेशन आएगी अगर ये कंडीशन आए, अगर ये हो तो ये कंडीशन आए,
वरना हमने ये करना है कि एक टी बना लेना है -5 का, फॉर एग्जांपल -5 और 10 की इक्वल्स के 10 डिजिट्स के साथ की इक्वल इस 10 नंबर्स होंगे इसमें, और -5 की इक्वल स्पेसिंग के साथ आ जाएगा। फिर G1 जो है हमारे पास वो -4 से 2 इंटू टी है। यहाँ से चीज़ों को हमने लिख लेना है, ठीक है। इक्वेशंस को लिख लेना है और इक्वेशंस की कंडीशंस को लिख के सिंपली इसको हम प्लॉट कर देंगे। तो इसका जो प्लॉट आएगा ये इसकी मुख्तलिफ कंडीशंस के साथ ये हमें बताएगा। अब प्लॉट को हम देख भी सकते हैं। सो ये एक एग्जांपल है, चलें इस एग्जांपल को आगे हम देखेंगे। कंडीशन ये तो खैर प्लॉट में आई थी क्योंकि हमने प्लॉट ही पढ़ी है, बाकी ये कंडीशंस और बहुत सारी चीज़ों में भी इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, ये बेसिकली ये ऑपरेटर्स की बात हो रही, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये हम बहुत सारी जगहों पे आगे भी इस्तेमाल करेंगे। सो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है सबसे पहले, इसमें भी इफ़ की स्टेटमेंट होती है। अगर इफ़ का एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो दूसरी स्टेटमेंट चलती है, फॉल्स होता है तो दूसरी स्टेटमेंट चलती है। तो हमारे पास इस मैटलैब में इफ़ इस्तेमाल होता है। इफ़ के बाद एक्सप्रेशन लेते हैं, फिर स्टेटमेंट लेते हैं, फिर एल्स करते हैं, और उसके बाद जो है हम स्टेटमेंट लेके आगे स्टेटमेंट्स को देखते हैं, ठीक। सो इस तरह से ये इफ़ की स्टेटमेंट, इसको हम देखेंगे। बहरहाल कीवर्ड जो है इसमें इफ़ इस्तेमाल होता है, और इफ़ के बाद हम कीवर्ड एल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टेटमेंट्स को मुख्तलिफ देख लेते हैं कि क्या कीवर्ड्स हैं, उसके बाद एग्जांपल्स को इनकी हम तफसील से देख लेंगे। सो इफ़ इज़ अ कीवर्ड, ठीक। इफ़ इसमें कीवर्ड है, इसमें ज़रा कीवर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट मी, सो इफ़ इज़ अ कीवर्ड, एल्स इफ भी एक कीवर्ड है, एल्स भी कीवर्ड है, एंड भी कीवर्ड है। हम इस स्टेटमेंट में इफ़ के बाद जो देते हैं एक्सप्रेशन कोई भी, इफ़ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो उसके बाद ये हो। एल्स इफ और एल्स इफ एक कंडीशन दे देता है, एल्स इफ दूसरी कंडीशन दे देता है, ठीक। और एल्स जो है वो क्या कहते हैं, कंडीशन अगर पूरी ना हो, कंडीशन अगर ट्रू हो, इफ़ के बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट चलती है, ठीक। और अगर कंडीशन नहीं ट्रू होती, फॉल्स होती है, तो ये स्टेटमेंट चलती है। जो बीच में एल्स इफ लिखा जाता है, तो ये दो कंडीशंस हैं, ठीक। ये दो कंडीशंस हैं, एक अगर ये कंडीशन है तो ये हो, अगर ये कंडीशन है तो ये स्टेटमेंट चले, वरना ये चले। तो एंड जो है इसमें हमारे पास एंड क्या कहते हैं वो आ जाता है इसको ख़त्म करने के लिए कि अब इफ़ ख़त्म हो रहा है। तो इसको हम देखेंगे, तफसील से देखेंगे इसके कोड्स को। ओके, सो आगे जो है वो है जी स्विच की स्टेटमेंट। स्विच की स्टेटमेंट क्या है कि ये भी एक तरह से इफ़ एल्स की टाइप की है कि हम एक कंडीशन देते हैं, ठीक है, ट्रू होती है तो एक केस की तरफ जाती है, फॉल्स होती है तो एक केस की तरफ जाती है। तो इसमें स्विच होती है। स्विच इसका कीवर्ड है, स्विच इसका कीवर्ड है। उसके बाद हम उसका एक्सप्रेशन जो भी होता है और केस होता है और स्टेटमेंट चलती है, ठीक है। और अदरवाइज जो है दूसरी स्टेटमेंट खुद ब खुद ही चलती है। सो एंड और स्विच इसका कीवर्ड है। इसको भी हम देखेंगे आगे। सिर्फ और सिर्फ समझ रहे हैं कि कंडीशन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ओके। और इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से। अच्छा, अब लूप की कंडीशंस हम देखते हैं, बल्कि हम इस तरह कर लेते हैं कि इसको हाँ ये कर लेते हैं कि इसमें इफ़ एल्स की एक कमांड को देख लेते हैं। इफ़ एल्स की एक एग्जांपल को देख लेते हैं। सो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, उसमें चलें सारी आ गई, फॉर भी आ गई है, फॉर को भी छोड़ देते हैं। इफ़ एल्स की एक एग्जांपल यहाँ से देख लेते हैं।
अच्छा जी, ये एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक। दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने इसको इधर कॉपी कर लिया और इसका एक नया स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, ठीक है। सो इसको जैसे ही हम स्क्रिप्ट अगर अनसेव्ड है तो जैसे ही हम रन करते हैं तो ये इसको सेव्ड करने का कहता है। सो इफ एल्स अंडरस्कोर एग्जाम्पल के नाम से इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक। सो इसको जैसे ही मैंने सेव किया, इसको मैं अब चला देता हूँ। ओके, सो एक मिनट, इसको मैं CLC करके दोबारा चलाना चाहूँगा। ग्राफ को भी ख़त्म कर लेते हैं। ओके, सो इसको मैं दोबारा चलाता हूँ। ओके, तो देखें ये C की वैल्यू 2 थी और C इक्वल टू 2 इसने डिस्प्ले किया। वो किस लिए? वो इसलिए कि हमारे पास हमने पहले ही C को 2 रखा हुआ था। अब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक के हम ये समझने के लिए कि हमारे पास C की वैल्यू क्या डिस्प्ले करेगा, तो इसको समझने के लिए हमने एग्जांपल चलाई। सो C की वैल्यू एक्चुअली वो 2 है, लेकिन हमने कंडीशन लगाई है कि चेक करो। फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता कि C की वैल्यू क्या है, ये तो एग्जांपल के हमने इसके लिए प्री डिफाइन रखी हुई है ना। तो अगर C की वैल्यू 1 है तो डिस्प्ले करे C इक्वल्स टू 1। अगर C की वैल्यू 2 है इक्वल टू, अब देखिए, तो डिस्प्ले करे C इक्वल्स टू 2। अगर दोनों नहीं है तो कहे C इज आइदर 1 नॉर 2। तो ये एक छोटा सा इफ एल्स का हमने प्रोग्राम बना दिया। जैसे ही हम इसको चलाते हैं तो क्या होता है कि C की वैल्यू को ये चेक करता है। पहली कंडीशन में C की वैल्यू को 1 चेक करता है, तो ये फॉल्स हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या करता है, ये स्टेटमेंट हमारे पास नहीं चलाता, ये एल्स इफ पे चला जाएगा। एफ एल्स में देखेगा C की वैल्यू 2 है तो C की वैल्यू 2 को डिस्प्ले करके क्या कर देगा, हमारे पास C की वैल्यू 2 को डिस्प्ले करके हमारे पास प्रोग्राम से आउट हो जाएगा। अब हम ये करते हैं कि C की वैल्यू को 3 डाल देते हैं, ये नाइदर 1 है नाइदर 2 है। तो अब देखते हैं क्या होता है। और ये देखें जी, C इज आइदर 1 नॉर, सॉरी नाइदर होना चाहिए, चलें, C इज आइदर 1 नॉर 2, ठीक, क्योंकि C की वैल्यू 3 हो गई है। अब अगर मैं C की वैल्यू को 1 करता हूं तो देखो इसमें ये दोनों कंडीशन इसकी फॉल्स हो गई थी और ये कंडीशन आपके पास आ गई है। और इस तरह अगर मैं 1 करता हूं, इसको स्क्रिप्ट से चला रहा हूं, तो ये आपके पास C की वैल्यू 1 आ गई। स्क्रिप्ट का एक फ़ायदा ये है कि आप स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से बार बार मॉडिफाई भी कर सकते, जबकि इसमें आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। सो इस तरीके से ये हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। बाकी इसमें हम देख लेंगे कि हमारे पास बाकी कौन कौन सी एग्ज़ाम्पल्स आ सकती हैं। बाकी हम इसमें और मज़ीद इंशाल्लाह स्विच की स्टेटमेंट को देख लेंगे, इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स को देखेंगे, वाइल को देखेंगे, कंटिन्यू ब्रेक क्या चीज़ होती है इसको हम देख लेंगे। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो है जी फंक्शन की क्रिएशन का। तो फंक्शन की क्रिएशन को हम देख लेंगे कि फंक्शंस को हम कैसे लिखते हैं मैटलैब में, डिफरेंट फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं। तो इनकी जो है इंशाल्लाह पूरी एग्जांपल्स अगली दफ़ा जो है ना कम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स में लेके इंशाल्लाह आऊँगा और फिर एक एक एग्जांपल पे हम डिस्कस करके इनके कंसेप्ट्स को बड़े आराम से समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।